गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए पिता। तेरे नाम को ऊंचा करते हैं क्योंकि तेरे नाम में सामर्थ है, तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में उद्धार है, तेरे नाम में मुक्ति है, तेरे नाम में प्रभु हम स्वर्ग आ सकते हैं और तेरे नाम से शैतान और शैतानी शक्ति डरता है पिता। धन्यवाद देते प्रभु जो आप हमें अपनी नाम दिए और उस नाम से आज हम तेरी महिमा करते। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। ओके ब्रदर एंड सिस्टर, गलतियों का किताब हम लोग आज पढ़ेंगे। बात जो करेंगे इस वचन से हम लोग के कुछ उदाहरण हम बात करेंगे। पढ़ लेते हैं पहले गलतियों का 5वां अध्याय और वचन 19 से लेकर 26 तक। 5वां अध्याय 19 से 26। ओके, गलतियों का 5वां अध्याय 19 से 26। 17 से पढ़ते हैं। क्योंकि शरीर तो पवित्र आत्मा के विरुद्ध में और पवित्र आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करता है। ये तो एक दूसरे के विरोधी है कि जो तुम करना चाहते हो उसे ना कर सको। परंतु यदि तुम पवित्र आत्मा की चलाई चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। अब शरीर के काम प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, मूर्ति पूजा, जादू टोना और झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, मतभेद, फूट, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंग रैलियां तथा इस प्रकार के अन्य काम हैं जिनके विषय में मैं तुमको चेतावनी देता हूँ, जैसा पहले चेतावनी दे चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले तो परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी ना होंगे। परंतु पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालुता, भलाई, विश्वासता, नम्रता, संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई व्यवस्था नहीं है। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने अपने शरीर को दुर्वासनाओं तथा लालसाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम पवित्र आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो पवित्र आत्मा के अनुसार चले भी। हम अहंकारी ना बने, एक दूसरे को ना छेड़े और ना ही डाह करें। ओके, ये दो बातें हम लोग इसमें दो डिवाइड कर देते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर वचन हम लोग पढ़ा 17 से लेकर 26 तक, दो बातों में डिवाइड कर देते हैं। एक तो शरीर का काम 17 वचन में कहता और पवित्र आत्मा 22 और 23 वचन में कहता। आत्मा का काम प्रकट है, शरीर का काम प्रकट है। ये दो उदाहरण है। ये दो उदाहरण है में हम लोग यीशु और न्यायों के किताब का एक उदाहरण को देखते हैं। हम पवित्र आत्मा का फल यीशु के किताब में, यीशु का किताब को प्रकट करता है और शरीर का काम 17 से लेकर 21 वचन तक, गलतियों का 5वां अध्याय 17 से 21 वचन में ये न्यायों की किताब को प्रकट करता है, दर्शाता है। तो पवित्र आत्मा में जब हम लोग काम करते हैं, पवित्र आत्मा की चलाई चलते, पवित्र आत्मा की इच्छा अनुसार कार्य करते हैं, तो इस प्रकार बात करता। देखिए मैं कुछ इस प्रकार यीशु के विषय में गलतियों का 5वां अध्याय 22-26 वचन में बताता यीशु की किताब के विषय में। सबसे पहले वो लोग यीशु की किताब में विजय, आजादी, आस्था और विश्वास था उनके पास। वो लोग जीत हासिल करते थे, आजादी थी और विश्वास था उनके पास, प्रगति यानी कि प्रोग्रेस था उनके पास, और आज्ञा पालन ना, ओबीडियंस था, आज्ञा पालन था। नेक्स्ट बोलते कि उनके पास स्वर्गीय दृष्टि थी, स्वर्गीय दर्शन था उनके पास हर्ष या आनंद था और
ताकत और मजबूत थी वो लोग, और सारे लोगों में एकता था वहां पर यीशु की किताब में, और मजबूत नेता यानी कि अगुवा था। ये था गलतियों का 5वां अध्याय 22 से लेकर 26 वचन। जो आत्मा की चाल चलाए, आत्मा की फल क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, विश्वास, धीरज, कृपालु, भलाई, नम्रता, संयम। ये आत्मा का फल है, और आत्मा का फल प्रेजेंट करता है यीशु की किताब। और जो हम लोग पढ़ा गलतियों का 5वां अध्याय 19 वचन से लेकर 21 वचन में, ये जो शरीर के काम को प्रकट कर रहा, और ये न्यायों के किताब को प्रेजेंट करता है। न्यायों की किताब के समय पर लोग कैसे थे? लोग इस प्रकार थे, वो लोग हार रहे थे, गुलामी में जा रहे थे, नास्तिक हो रहे थे, वो गिरते जा रहे थे, उन्नति कुछ नहीं कर पा रहे थे, आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे, सांसारिक जोर था यानी कि दर्शन था उनके पास, दुख में थे, कमजोरी थे उनके पास, आपस में प्रेम नहीं था, एकता नहीं था, कोई ऐसा लीडर नहीं था उनके पास। ये दोनों किताब का उदाहरण है गलतियों 5वां अध्याय 17 वचन से लेकर 26 वचन। शरीर का काम और आत्मा का काम। यीशु की किताब आत्मा का काम है, और न्यायों की किताब शरीर के काम है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। आप गलतियों का किताब पढ़िए और फिर यीशु का किताब और न्यायों का किताब पढ़िए। देखिए यहाँ के लोग कैसे थे। यीशु की किताब में आत्मा में चलते थे, परमेश्वर की बातें मानते थे, उनके पास विश्वास था, उनके पास आसमानी दर्शन था, परंतु न्यायों की किताब में लोग बात नहीं मानते थे, हार रहे थे, दुख में थे, एकता में नहीं थे, आज्ञा पालन नहीं था, परमेश्वर को मान नहीं रहे थे, नास्तिक हो रहे थे, ऐसे हालत था। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद इस समझ के लिए प्रभु, आपकी अनुग्रह, आपकी दया के द्वारा तो अगुवाई कर प्रत्येक भाई बहन के जीवन में तेरी अनुग्रह, तेरी दया बनाई रखना, दिशा को शक्ति सामर्थ देना पिता, तेरी आत्मा के अनुसार अगुवाई करना प्रभु। धन्यवाद देते, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। धन्यवाद प्रत्येक भाई बहन जो यूट्यूब में सुनते वचन प्रभु, आप उनको ब्लेसिंग करो, उनके जीवन को तेरे मार्ग में अगुवाई करो पिता, उनकी हर एक जरूरतों को पूरा करो, उन्हें परिपक्व करो, उन्हें समझ दो प्रभु यीशु, आसमानी दर्शन दो पिता। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, शुभ रहे दिन आपका। आमीन। हालेलुया।